आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास आज, पादपों के एक समूह को 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात की अवधि के चक्रों में उगाए जाते हैं, तब जाके इसमें पुष्पन हुआ है। लेकिन दूसरे समूह में जब रात की प्रावस्था प्रकाश की दमक से बाधित हो गई, तब जाकर के पुष्पन का उत्पादन नहीं हुआ। तो ऐसे पौधे को आप किस स्थान में देंगे? क्या यह दीर्घ प्रदप्ति काल के पौधे हैं, या अंधकार निरपेक्ष पादप है, या दिवस निरपेक्ष पादप है, या प्रदप्ति काल के पौधे हैं? तो चलिए जानते हैं उत्तर क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर जो एक पौधे का समूह है, इस पौधे के समूह को 12 घंटा दिन दिया जाता है और 12 घंटा का रात, तब जाकर के क्या हुआ, ये 12 घंटा दिन है, ये रात है ना, तब जाके यह पुष्पन होता है। ठीक है। लेकिन जब इस रात में बाधा उत्पन्न की जाती है ना, ये मैं बना रहा हूं चार्ट, ये है, ये दिन हो गया और ये रात हो गई। लेकिन जब इस दिन और रात के बीच में, इस रात में थोड़ी देर के लिए प्रकाश डाल दिया गया, ये प्रकाश है, प्रकाश डालने पर कहता है कि ये पुष्पन नहीं हुआ, है ना। तो अगर ऐसा है तो ये कौन सा पौधा है? क्या यह दीर्घ प्रदप्ति काल के पौधे हैं? तो दीर्घ प्रदप्ति काल के पौधे जो होते हैं, यानी पहला जो विकल्प है, पहला विकल्प कहता है दीर्घ प्रदप्ति काल, यानी कि इसको जो है क्रांतिक दिवस की जो लंबाई होती है, इससे अधिक अवधि चाहिए, है ना। क्रांतिक दिवस की लंबाई से अधिक अवधि के दिन चाहिए, तब जाके इसमें क्या होता है, पुष्पन होता है ना। तो चूंकि हम जानते हैं दिन के साथ साथ यह रात से भी प्रभावित होता है, यानी अगर ये बोला गया है कि यहाँ दिन की अवधि ज्यादा होगी, तो इसका मतलब, इसका उल्टा में भी चलते हैं तो इसका मतलब रात की अवधि कम चाहिए, है ना, तब जाके इसमें पुष्पन होगा। तो दीर्घ प्रदप्ति काल ये पौधा इसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दिन और रात दोनों दिया गया, रात को प्रकाश से बाधित किया गया है ना, और पुष्पन नहीं हुआ है ना। जबकि यहाँ के अनुसार रातें छोटी हो गई, तो रात की लंबाई जब छोटी हो गई तो इसको पुष्पन होना था, अगर ये दीर्घ प्रदप्ति काल के पौधे होते तो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहला विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प कहता है अंधकार निरपेक्ष, तो यह तो ऐसे ही नहीं होगा, अंधकार निरपेक्ष नहीं हो सकता है, ना ही यह दिवस निरपेक्ष पौधे हैं, है ना क्योंकि इस पर अंधकार का भी प्रभाव पड़ रहा है और दिन का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो 2 और 3 विकल्प सही नहीं है। नंबर 4 का अगर हम लोग विकल्प लेते हैं, है ना, नंबर 4 का अगर हम विकल्प लेते हैं, ये कहता है अल्प प्रदप्ति काल। तो अल्प प्रदप्ति काल का मतलब क्या होता है, अल्प प्रदप्ति काल, यानी कि इसको जो है क्रांतिक दिवस की लंबाई से कम अवधि के चाहिए, है ना, इसको जो है कम अवधि के दिन चाहिए, तब जाकर के इसमें पुष्पन होता है। लेकिन कम अवधि का दिन न चाहिए, तो रात इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, रात अधिक अवधि के चाहिए, है ना। रात इसमें क्या चाहिए, रात यानी अंधकार जो है अधिक अवधि का चाहिए, लेकिन यहाँ पर
दिक्कत हो गई है कि इस रात में बीच में जो है प्रकाश दिखा दिया गया है, प्रकाश की दमक इसमें मिल गई है। तो जैसे ही प्रकाश की दमक मिलती है तो रात की जो अधिक अवधि जो लगातार थी यह बाधित हो गई है ना, ये क्या हो गई, बाधित हो गई। जैसे ही बाधित हुई उसके बाद क्या हुआ, इसमें पुष्पन नहीं हो पाया, है ना, क्या हो गया, इसमें पुष्पन नहीं हो पाया। तो इसका मतलब क्या है, ये अल्प प्रदप्ति काल के पौधे हैं, है ना, क्या है ये, अल्प प्रदप्ति काल। अल्प प्रदप्ति काल का मतलब ये दीर्घ अंधकार काल पौधा है, जस्ट उसका उल्टा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अल्प प्रदप्ति काल, जिसमें कि रातें लगातार चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं चाहिए, तभी जाकर के पुष्पन होगा। जैसे कि यह पहला कंडीशन में हुआ कि यहाँ पर जो रात है ये लगातार है, तभी जाकर के पुष्पन हो पाया। लेकिन जैसे ही बाधा उत्पन्न करेंगे पुष्पन नहीं होगा। इसका मतलब इसका सही उत्तर जो है 4 नंबर है, अल्प प्रदप्ति काल। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।